योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 48। कल्पित जगत में जिसकी सत्ता स्फूर्ति और आनंद प्रतिबिंबित होते हैं, सच्चिदानंद घन उस ब्रह्म का असाधारण रूप से वर्णन। मयूरांड रस के दृष्टांत से किसी को यह भ्रम न हो जाए कि जिसके गर्भ में जगत रूप वैचित्र तिरोभूत है, ऐसा चित्त और अचित से संवलित बीज शक्ति से युक्त अव्याकृत ही परम तत्व यानी ब्रह्म है। उससे ऊपर कोई दूसरा शुद्ध तत्व नहीं है। इसलिए निर्विशेष भूमानंद रूप जगत के उस अधिष्ठान का असाधारण रूप से परिचय कराने के लिए महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, मयूरांड के भीतर मयूर की नाई पूर्व में वर्णित भीतरी अहंता आदि और बाह्य दिशा आदि रूप यह सब व्यापक जगत जिस शुद्ध पदार्थ में तीनों काल में भी अनुत्पन्न स्वरूप होकर स्थित है, जहाँ पर परमार्थता कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसी में मायावश बाह्य आंतर आदि सब जगत रहता है। और इस देह में भी वही तत्व अंगों का रस रूप प्राण होकर स्वर्ग आदि वैषयिक सुखों के सार से स्फटिक दर्पण आदि में चंद्र बिंब की नाई निरतिशय आनंद के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए। उस तत्व के सद्भाव में सर्वसाधारण रूप से अनुमान प्रमाण बतलाकर अब विद्वानों का अनुभव रूप प्रमाण भी कहते हैं। अपने आत्मस्वरूप भूमानंद का आस्वाद ले रहे मुनि, देवता गण, सिद्ध और महर्षि लोग सर्वदा तुरीय पद में स्थित है। तब सभी लोग क्यों उसका अनुभव नहीं करते? यदि ऐसी शंका हो तो उसका समाधान यह है कि दृश्य और दर्शन के संबंध से तथा प्राण स्पंदन से जनित विक्षेप होने से उसका अनुभव नहीं करते। अतएव उन दोनों प्रतिबंधकों का परिहार करने के लिए योगी लोग नासिका के अग्रभाग में निरुद्ध दृष्टि तथा प्राण निरोध में तत्पर दिखाई देते हैं। निमेष रहित वे योगी जन जिनके नेत्र गोलक तथा तद्गत इंद्रियां स्थिर हैं, दृश्य एवं दृष्टि के संबंध त्याग प्रयुक्त स्पंद त्याग के लिए सन्नद्ध है। यह तो उनके लिए कहा गया है जो छठी आदि भूमिकाओं में नहीं पहुँचे हुए हैं। छठी और सातवीं भूमिका में पहुँचे हुए योगी लोग तो व्यवहार करते हुए भी पूर्व भूमिकाओं में प्राप्त हुए योगियों के समान आत्म सुख का सर्वदा ही स्वाद लेते हैं। व्यवहार में निरत भी छठी आदि भूमिकाओं में स्थित जो लोग बाह्य विषयों में सत्यता की भावना तनिक भी नहीं करते, पूर्व भूमिकाओं में स्थित जो पुरुष विषयेंद्रिय संबंधों के परित्याग रूप समाधि में निरत है, चित्र लिखित देहधारियों की नाई जिनका प्राण स्पंद नहीं होता और चित्र लिखित देहधारियों की नाई जिनका मन भी गतिशील नहीं रहता, वे सब उस अपने भूमानंद पद में जिसमें कि चित्त एवं चैत्य की आसक्ति का त्याग है, समान रूप से स्थित है। जैसे जगदीश्वर भीतर सर्वदा ही अपने स्वरूपानंद में स्थित होता हुआ भी बाहर माया द्वारा जगत की व्यवस्था का पालन करता है, वैसे ही षष्ठ आदि भूमिकाओं में पहुँचे हुए योगी जन भीतर ब्रह्माकार अखंड आवृत्ति धारा रूप स्पंद से उसी अंश द्वारा निरतिशय आनंद का आस्वादन स्वरूप
परम पुरुषार्थ जिस प्रकार साधते हैं, उसी प्रकार बाहर भी चित्त चैत्य आदि के स्पंदन से व्यवहार मर्यादा को चलाते हैं। उन लोगों के व्यवहार में बाह्य विषयों में बुद्धि वृत्तियों का संगम होने पर भी त्रिपुटी में अभिव्यक्त हुआ निरतिशय आनंद रूप आत्मा उस प्रकार आह्लाद पहुंचाता है जिस प्रकार चंद्र किरणें वृक्षों के पल्लवों के भीतर घुसकर आह्लाद पहुंचाती है। इससे ज्ञानी का समस्त व्यवहार सुख रूप ही है, यह भाव जानना चाहिए। उन महात्माओं का भीतरी स्वरूप सुख तो सुतरांग विक्षेप रहित है। इस विषय में भी दृष्टांत बतलाते हैं। चंद्रारूप बिंब से दूर तक फैली हुई तथा दीवार में अपतित शुद्ध आकाश प्रदेश में रहने वाली चंद्रमा की ज्योत्सना का जो रूप है, वही परमात्मा के विक्षेप रहित आह्लाद का रूप है। उपर्युक्त योगी महात्मा उसी रूप का अनुभव करते हैं। आत्मा का वह शुद्ध चिद रूप न तो दृष्टि का विषय है और न उपदेश के ही योग्य है, न तो अत्यंत समीप है और न दूरवर्ती ही है, किंतु केवल योगियों के अनुभव से ही गम्य है। वही रूप देह आदि समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त आत्म तत्व है। शुद्ध चिदात्मा का अनुभव गम्य वह रूप न देह स्वरूप है, न इंद्रिय एवं प्राण रूप है, न चित्त स्वरूप है, न वासना रूप है, न जीव रूप है, न स्पंद स्वरूप है, न ज्ञान रूप है और न जगत रूप ही है। वह रूप न सद रूप है, न असद रूप है और न सत एवं असत के मध्यवर्ती यानी अनिर्वचनीय ही है। वह न तो शून्य स्वरूप है और न अशून्य स्वरूप ही है। वह देश काल एवं वस्तु से जनित परिच्छेद आदि रूप भी नहीं है, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। उपर्युक्त देह आदि समस्त पदार्थों से ब्रह्म विनिर्मुक्त है और अनंत भूत एवं भावी देह कोशों से युक्त चित्त में जिसके रहने पर यह दृश्य जगत आविर्भाव तिरोभाव आदि रूप से स्पंदित होता है, वह सन्मात्र स्वरूप आत्मपद ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। यह संभावित है। इसी प्रकार कार्य कारण से विलक्षण उसकी संभावना करनी चाहिए। वह ब्रह्म न महाकल्प के आदि काल में विद्यमान अव्याकृत नामक कारण रूप है और न प्रकृतादि प्रलय स्वरूप ही है। सृष्टि काल में भी इहलोक अथवा परलोक में वायु अग्नि आदि से जनित शोषण दहन क्लेदन भेदन आदि विकारों से कहीं भी सदरूप से च्युत न होने के कारण वह स्विकार वस्तु रूप और विकार रूप भी नहीं है। यदि शंका हो कि देहादि विकारों से उसमें अनुगत सदरूप ब्रह्म का भी विकार क्यों नहीं होता, तो इस पर कहते हैं, ये हजारों देह रूप घड़े उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, किंतु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस आत्मस्वरूप आकाश का खंडन यानी नाश नहीं होता। तब क्या देह आदि ब्रह्म से पृथक है? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी। वह देहादि संपूर्ण जगत आत्मा रूप ही है। वह एकमात्र बोध की विरूपता से यानी भ्रमात्मक ज्ञान से ही किंचित पृथक सा स्थित भासता है। श्री रामचंद्र जी चारों ओर से श्रवण मनन आदि उपायों से परिष्कृत बुद्धि से आपने यह विश्व आत्म स्वरूप है यह जान लिया है। इसलिए व्यवहार करते हुए भी आप निर्विकार आत्मा के दर्शन से नित्य मुक्त स्वरूप होते हुए स्थित हो जाइए। इसलिए व्यवहार करते हुए भी आप निर्विकार आत्मा के दर्शन से
नित्य मुक्त स्वरूप होते हुए स्थित हो जाइए। अतएव अपने राज्य शासन के योग्य व्यवहारों में दीप्ति संपन्न होते हुए भी आप शांत एवं ममता शून्य हो जाइए। स्थावर एवं जंगम स्वरूप जो कुछ यह जगत दिखता है वह सब धर्म शून्य, गुण रहित, निर्मल स्वरूप, निर्विकार आदि एवं अंत से रहित, सर्वदा शांत तथा सम स्वभाव ब्रह्म रूप ही है, यह जानिए। श्री राम जी, काल, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, कार्य, जन्म, स्थिति, प्रलय, स्मरण आदि सब जगत ब्रह्म ही है। इस प्रकार आत्मदृष्टि से देख रहे आपका क्या फिर भी संसार में भ्रमण हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, क्योंकि आप वस्तुतः समंग सम ब्रह्म ही है, यानी सदा ही अविषम ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। 48वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 49। विकारों से विवर्त में विलक्षणता, प्रबोध के अभाव से अविद्या की स्थिति और प्रबोध हो जाने पर अविद्या का अभाव, इनका वर्णन। विकार और कार्य से स्वरूपतः विवर्त में भेद की जिज्ञासा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन नित्य निरतिशय वृद्धि से युक्त यानी त्रिविध परिच्छेदों से शून्य ब्रह्म में यदि विकार और आरंभ नहीं है तो भाव और अभाव स्वरूप इस संसार का भान कैसे होता है? कारण में कार्य की उत्पत्ति 5 प्रकार की होती है। पहली में पूर्वावस्था तिरोहित नहीं होती, दूसरी में पूर्वावस्था प्रतिबद्ध हो जाती है, तीसरी में पूर्वावस्था छिप जाती है, चौथी में पूर्वावस्था छिप नहीं जाती और पांचवी में पूर्वावस्था विनष्ट हो जाती है। इनमें प्रथम मिट्टी आदि में घड़े आदि की उत्पत्ति, द्वितीय जल में हिमोत्पत्ति, तृतीय रज्जु में सर्पोत्पत्ति, चतुर्थ जल में तरंगोत्पत्ति और पंचम दूध में दही की उत्पत्ति समझनी चाहिए। इनमें केवल अंतिम ही जन्मादि भाव, विकार और परिणाम स्वरूप है। अवशिष्ट 4 तो विवर्त के ही भेद हैं। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी पहल विकार का लक्षण बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, तात दूध आदि में दही आदि रूप जो कार्य पुनः दूध आदि रूप अपनी पूर्वावस्था से रहित तथा दूध आदि के स्वरूप से विपरीत रहते हैं, वे ही विकार, संस्कार और परिणाम आदि शब्दों से कहे जाते हैं। दही बन जाने से दूध पुनः अपनी पयोरूपता में दूध रूप पूर्वावस्था में नहीं आता। परब्रह्म में तो जगत रूप कार्य विधर्मी होने से विकार आदि शब्दवाच्य नहीं है, यह कहते हैं। आदि, मध्य और अंत में किसी भी दशा में ब्रह्म तो निर्विकार ब्रह्म रूप ही अवगत होता है। इससे दूध आदि के समान ब्रह्म में विकारता नहीं है। आदि और अंत के विभाग से रहित ब्रह्म में यह अवयवी का आरंभ क्रम भी नहीं हो सकता। आदि एवं अंत रूप देशकृत परिच्छेद तथा क्रिया, संयोग, विभाग आदि से युक्त अवयवों में ही अवयवों का आरंभ क्रम होता है, न कि उनसे विलक्षण ब्रह्म में यह भाव है। तो परिशेषात यह सिद्ध हुआ कि जगत ब्रह्म का विवर्त ही है, यही उसके लक्षण से दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी समस्वरूप ब्रह्म का आदि और अंत में जो क्षण भर के लिए विकार दिखलाई पड़ता है, उसे आप संवित का संभ्रम विवर्त ही जानिए, क्योंकि अविकारी ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो सकता।
निष्कर्ष यह निकला कि आदि और अंत सभी दिशाओं में एक रूप रहने वाले ब्रह्म में उसका स्पर्श न करने वाली विषमता का प्रतिभास ही विवर्त है। ब्रह्म में वैषम्य संस्पर्श का अभाव दिखलाते हैं। उस ब्रह्म में न तो संवेद्य विद्यमान रहता है और न संवित्ति ही विद्यमान रहती है, यानी ब्रह्म में दृश्य दर्शन का तनिक भी संबंध नहीं है। संबंध रहित होने पर भी निसंबंध चिदात्मा आदि शब्दों की नाई वह ब्रह्म शब्द से भी कहा गया है। मध्य में ब्रह्म का विकार से स्पर्श नहीं होता, यह कैसे मालूम पड़ता है? ऐसी यदि कोई शंका करे तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि आदि और अंत में विकार स्पर्श करने का जो स्वभाव निश्चित है वही मध्य में भी विकार के असंस्पर्श में हेतु है। आदि और अंत में जिस स्वरूप की वस्तु विद्यमान रहती है उसी स्वरूप की वह कही जाती है। यदि मध्य में उसकी अन्य रूपता दिखलाई पड़ती है तो वह केवल अज्ञान के कारण ही दिखाई पड़ती है। स्वप्रकाश स्वभाव होने से आत्मा में तो समता सर्वानुभव सिद्ध है, अतः उसमें अनात्म रूपता की तनिक भी संभावना नहीं है। आत्मा तो आदि अंत और मध्य में सर्वत्र सदा एक रूप है। स्वरूप आत्म तत्व कभी भी विषम भाव को प्राप्त नहीं होता। निरूप एक तथा नित्य स्वरूप होने के कारण यह परब्रह्म परमात्मा भाव विकारों के वश में कभी भी नहीं जाता। चित प्रकाशक रस ब्रह्म में उससे विरुद्ध स्वभाव वाली अविद्या की भला कैसे प्रसक्ति हो सकती है, जिससे कि उसमें जगत रूप विवर्त की सिद्धि हो। यों ज्ञानियों की दृष्टि से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, निरंतर एक रूप तथा अत्यंत निर्मल स्वरूप सदात्मक ब्रह्म में चिति भ्रम रूप अविद्या का आगमन ही कैसे होगा? हम ब्रह्म में अविद्या का सद्भाव ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं कहते, किंतु अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए केवल कल्पना से वैसा कहते हैं। इस अभिप्राय से महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, विकार रहित आदि और अंत से शून्य यह पूर्ण ब्रह्म तत्व पहले था, इस समय है और आगे चलकर भी रहेगा। अविद्या का तनिक भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ब्रह्म इस शब्द से वाच्य एवं वाचक का जो एक प्रकार से उपक्रम करते हैं, वहाँ पर भी हम अन्य रूपता का अस्तित्व नहीं कहते, किंतु उपदेश देने के लिए केवल इस क्रम की कल्पना करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप और मैं, यह संसार और दिशाएं, आकाश और पृथ्वी अथवा अग्नि आदि सब के सब आदि और अंत से शून्य केवल ब्रह्म मात्र है। अविद्या तो तनिक भी नहीं है। मुनि लोग अविद्या इस नाम को ही ब्रह्म मात्र और असद रूप कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, जो विद्यमान ही नहीं है, भला वह किस तरह सत्य हो सकता है? जब अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है, तभी तो आपने उपशम प्रकरण में अविद्या का अस्तित्व स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, कल के उपशम प्रकरण में तो आपने कहा था कि मनुष्य को जैसी भ्रांति होती है वैसी ही यह अविद्या है। इसका इस तरह से मैं वर्णन करता हूँ। वह तो आपकी अज्ञानता दशा में आपकी बुद्धि के अनुसार कल्पना से मैंने कहा था। अब तो आप भली भांति प्रबुद्ध हो चुके हैं, इसलिए उस प्रकार की कल्पना करने का अब अवसर ही नहीं रहा। अतः
पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुद्वह, इतने काल तक आप अज्ञानी होकर स्थित थे, अब तो कल्पित इन अपनी युक्तियों से ही आप प्रबुद्ध हो चुके हैं। श्री रामचंद्र जी वेद रूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने यह अविद्या है और यह जीव है इत्यादि कलना क्रम की जो कल्पना कर रखी है वह अज्ञानी जनों को बोध देने के लिए है। जब तक मन प्रबुद्ध नहीं हो जाता तब तक अविद्या आदि शास्त्रीय व्यवहारों की कल्पना के बिना सैकड़ों आक्रोशों से भी वह प्रबोध को प्राप्त नहीं होता। केवल एकमात्र युक्ति से ही बोध कराकर इस जीव को आत्मा में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्य युक्ति से सुसंपादित होता है वह सैकड़ों अन्य उपायों से भी नहीं होता। भाव यह है कि पुरुषों में असंभावना आदि जो अनेक दोष विद्यमान रहते हैं उनका एकमात्र युक्तियां ही भली भांति निरसन कर देती है। दोषों के विद्यमान रहने तत्वोपदेश देना व्यर्थ है, इस आशय से कहते हैं, अज्ञानी दुर्मति के सम्मुख यह सब कुछ ब्रह्म है। यूं जो विद्वान उपदेश देता है मानो वह अपना मित्र समझकर एक ठूठे वृक्ष के समक्ष दुख निवेदित करता है। मूर्ख युक्ति से प्रबोधित होता है और प्राज्ञ तत्व से। युक्ति से बोध कराए बिना मूर्ख प्राज्ञ दशा को प्राप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी इतने काल तक अप्रबुद्ध रहे, आपको मैंने युक्तियों से प्रबोध दशा में पहुंचा दिया है। प्रबुद्ध हुए आप अब जिस प्रकार के उपदेश से बोधित किए जाएंगे उसे आप सुनिए। मैं ब्रह्म हूँ, तीनों जगत ब्रह्म है, आप ब्रह्म हैं और यह दृश्य पृथ्वी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है, इसलिए जैसा आप चाहें वैसा ही कीजिए। समस्त भ्रांतियों के बाद की चरम सीमाभूत लौकिक ज्ञान की अविषय महाचिति के स्वरूप भूत ही ये तीनों जगत है। श्री रामचंद्र जी अपने हृदय के भीतर इस जगत और उस महासंवित में एक प्रतीति से युक्त होकर सांसारिक कार्यों का संपादन कर रहे भी आप उनसे लिप्त नहीं हो सकते। इस विषय में यह श्रुति भी प्रमाण है। हे श्री राघव, स्थित हो रहे, जा रहे, श्वास ले रहे तथा शयन कर रहे आप अपने हृदय में सर्वव्यापी चैतन्य प्रकाश स्वरूप यह परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा अनुभव कीजिए। हे श्री राघव, यदि उत्तम रीति से आप अभिमान से शून्य, ममता से रहित और बुद्धिमान हैं तो संपूर्ण प्राणियों में स्थित सर्वोपद्रव शून्य शांत चिदेक रस ब्रह्म रूप हो जाइए। सर्वव्यापी एक रूप शुद्ध संवित स्वरूप हुए आप वह श्रुति प्रसिद्ध आदि और अंत से रहित प्रकाशात्मक परम पद स्वरूप होकर स्थित हो गए हैं। ब्रह्म तुरीय आत्मा अविद्या प्रकृति तथा जगत आदि रूप से जो प्रसिद्ध पदार्थ है वे सब के सब उस प्रकार अभिन्न सन्मात्र रूप है जिस प्रकार सैकड़ों घड़ों में मिट्टी जैसे घट से मृण्मयता पृथक नहीं है वैसे ही आत्मा से प्रकृति पृथक नहीं है, और जैसे घट के अंदर रहने वाली मृण्मयता सदरूप मृतिका मात्र है वैसे ही प्रकृति में रहने वाली सदरूपता आत्मा मात्र ही है। जल के आवर्त की नाई जो यह आत्मा का विवर्तन है वही प्रकृति शब्द से कहा गया है, और सन्मात्र स्वभाव से अपने विवर्त में वह आत्मा ही है, दूसरा नहीं। जैसे वायु और उसका स्पंदन एक ही पदार्थ है और नाम से दोनों भिन्न होते हुए भी सत्ता से वे भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और प्रकृति ये दोनों एक हैं
और नाम से भिन्न होते हुए भी वे सत्ता से भिन्न नहीं है। जैसे अबोध से सन्मात्र सर्प भ्रम रज्जु में रूपांतर को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही बोध न होने से इनमें भेद मालूम पड़ता है और वह भेद बोध से ही पुनः विलीन हो जाता है। चिद रूपी खेत में जो यह कल्पना रूपी बीज गिरता है, वही चित्त रूपी अंकुर होकर उससे स्फुरित होता हुआ भावी संसार रूपी जंगल का एक खंड तैयार हो जाता है। आत्मज्ञान से दग्ध हुआ यही कल्पना रूपी बीज वासना रूपी जल से यत्न पूर्वक भली भांति सींचा गया भी अंकुर के उत्पादन में समर्थ नहीं होता। यदि चिद रूप खेत में कल्पना रूपी बीज न बोया जाए तो उससे उन चित्त रूपी अंकुरों की उत्पत्ति भी न हो, जिनसे आगे चलकर सुख दुख रूपी अनेक फल देने वाले शरीर रूपी वृक्ष बन जाते हैं। प्रस्तुत उपदेश रहस्य का उपसंहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी, चूंकि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए जगत में भ्रांति से गृहीत असत द्वित्व का जो अज्ञान से जनित और ज्ञान से विनाशी है, आप परित्याग कर दीजिए। भद्र, अब आप आत्मैकत्व रूप निरतिशयानंद रूपी विभव से अभय आत्मा हो जाइए। आप में तो तीनों काल में भी दुख है ही नहीं, यही हमारा उपदेश है। 49वां सर्ग समाप्त।